हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अनिल स्टडी कोर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा और सर्वनाम को कंबाइन। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उन सभी को हम हल करने वाले हैं, क्योंकि यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए समय बेहद ही कम है, इसलिए दोनों को हम कंबाइन करके आज पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। पहले प्रश्न पे आते हैं कि निम्न में से संज्ञा शब्द है क्या। पहला चीज ये जानना है हमको कि संज्ञा शब्द होता क्या है। तो संज्ञा किसको कहते हैं, ठीक है। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, आदि शब्द हो सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो भी आएंगे ना वो क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाते हैं, यानी नाउन कहलाते हैं। ऑप्शन दिया है यह, जीना, पहाड़, पुराना। इनमें से बताना है आपको क्या होगा। तो देखिए, पुराना बता रहा है, जीना, मरना ये सब नहीं, क्या होगा? पहाड़। पहाड़ क्या है? संज्ञा है। अगले प्रश्न पे आते हैं, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं, जो भी संज्ञाएं हैं उनमें से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की क्या हो? बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? जब एक ही प्रकार की कोई वस्तु हो या व्यक्ति का बोध हो जाए तो उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। एक ही प्रकार की बात कर दे, जैसे अगर पशु की बात कर दे तो पूरे पशु वर्ग की बात हो गई। किताब की बात कर दी, व्यक्तिगत किताब की नाम नहीं रखा है, तो अगर केवल किताब कहता है तो सभी किताबों का बोध हो गया। लेकिन अगर वही रामायण की बात कर ले, गीता की बात कर ले, तो पर्टिकुलरली उस किताब की बात कर रहा है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। अभी आपको बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसको रखेंगे, जातिवाचक के अंतर्गत किसको रखेंगे। पशु चर रहे हैं, रेखांकित शब्द जो पशु दिया हुआ है, ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। इसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो इसमें भी कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ध्यान देना है। संज्ञा दो प्रकार के होते हैं। अगर संज्ञा की बात कर लेते हैं तो संज्ञा के कितने भेदों में टोटल माना गया है, ध्यान रखना। एक है व्युत्पत्ति के आधार पर, क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर है। और दूसरा क्या है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर 5 होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद माने गए हैं, ठीक है। जो शब्द के भेद में भी आता है, जैसे रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। ये 3 संज्ञाएं मानी गई हैं। कौन कौन है? ध्यान रखना है। योग रूढ़ संज्ञा, रूढ़ संज्ञा, ठीक है। ये तीनों मानी गई हैं, ध्यान रखना है। रूढ़ संज्ञा, यौगिक और योग रूढ़ है क्या? ध्यान रखना। रूढ़ का मतलब रूठा हुआ है, क्या है? रूठा हुआ है, यानी इसके जो सार्थक खंड करेंगे, जो सार्थक खंड है वह नहीं होगा। यौगिक में क्या होंगे? दो चीजों से मिलके बने होंगे। कहने का मतलब इसमें 2 युग्म होंगे। जैसे अगर बात कर लें, अगर संज्ञा की बात कर लें, विद्यालय, विद्या प्लस आलय से मिलके बना है और इनके दोनों सार्थक खंड बन जाएंगे। लेकिन योग रूढ़ में क्या होता है कि इसके भी सार्थक खंड होंगे, लेकिन ये किसी तीसरे का अर्थ इंडिकेट कर देगा। जैसे कह दिए लंबोदर, लंबोदर। अब देखो किसकी बात कर रहा है? ये गणेश भगवान की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये शब्द के भेद में भी मिलेंगे और संज्ञा के भेद में भी मिलेंगे। लेकिन अर्थ के आधार पर बात कर लेते हैं, तो अर्थ के आधार पर कौन कौन संज्ञा के भेद हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है। कौन कौन हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया, द्रव्यवाचक और भाववाचक। क्या है? भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है। कुल कितने हो गए? 5 हो गए। तो उसके आधार पर कितने होते हैं? 5। अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्यान दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे किसको किसको, ये चीजें ध्यान रखना है। जो किसी विशेष व्यक्ति की बात करें या स्थान की बात करें, जैसे तुलसी, गाय, लखनऊ, ये जो भी चीजें आएंगी किसके अंतर्गत रखी गई जाएगी? व्यक्तिवाचक। सॉरी, तुलसी हो गया, गया हो गया। गाय अगर की बात कर लेता है तो सिर्फ गाय ये हो जाएगी जातिवाचक, ठीक है। अगर ये सारे पीडीएफ है नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रख दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां से आपको सारे नोट प्रोवाइड हो जाएंगे। ये क्लास की पीडीएफ भी वहीं से आपको मिलने वाली है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा कौन कौन, ध्यान से देखना है। व्यक्तियों के नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, मोहन, सोहन, रोहन, कुछ भी हो, अगर व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसी भी नदी का नाम हो, चाहे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोई भी नदी हो, विश्व की कोई भी नदियां हो, उनके भी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नदी का नाम हो, सिर्फ नदी ना हो, नदी का नाम हो। झीलों के नाम, अगर झीलों का कोई नाम दिया वो भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत होगा। कोई सी समुद्र का नाम दिया हो, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, कुछ भी दिया हो, तो ये क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। पहाड़ों के नाम दिया हो, गांवों एवं नगरों के नाम दिया हो, सड़कों के नाम, महादेशों के नाम, चाहे देश व राज्यों के नाम दिया हो, किसी भी भारत का या विश्व का कोई राज्य हो, कोई देश हो, अगर उनको भी दिया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पुस्तकों के नाम हो, रामायण, महाभारत, गीता, गोदान, कुछ भी लिखा हो, किसी भी किताब का अगर नाम, सिर्फ किताब है तो जातिवाचक, किताब का नाम दिया है तो व्यक्तिवाचक। त्योहारों या ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, और किसी भी प्रकाशन का नाम हो, जैसे कोई किताब आती है प्रकाशन के नाम से, अगर इनके भी नाम दिया हो तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं दो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जातिवाचक के अंतर्गत आता है किसी भी पशु या पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम आ जाए, पक्षियों के नाम। पशु का मतलब ये नहीं कि उसका पर्टिकुलर नाम रखा गया, जैसे गाय की बात कर ले, कुत्ता की बात कर ले, बिल्ली की बात कर ले, लेकिन अगर उसी गाय का कोई नाम रख दिए तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। कीट पतंगों के नाम हो, फलों के नाम हो, सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, पहनने ओढ़ने और बिछाने वाली वस्तुएं, आप जितने जो भी पहनते हैं, कपड़े हो गया, ओढ़ने वाली चीजें हो गई, बिछाने वाली चीजें हो गई, इन क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। अन्न, मसाले, मिठाइयाँ आदि पदार्थों के नाम भी किस में आते हैं, जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। अलमारी, कुर्सी, घड़ी, ये अलमारी और कुर्सी तो बहुत ज्यादा पूछता है, ये भी आएंगे किसके अंतर्गत, जातिवाचक के अंतर्गत। सवारियों के नाम, ध्यान रखना, जो बस, ट्रक, ट्रेन, कुछ भी कह रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सगे संबंधियों के नाम होंगे, जैसे भाई, बहन, फूफा, मौसी, मौसा, ये सगे संबंधी हैं, ये क्या आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन अगर उन्हीं का नाम रख के कह दिए कि फलाने मौसी, फलाने मौसा, या कोई भी चीजें, अब उनका पर्टिकुलर मतलब पार्टिकुलरली नाम रख दिए हैं तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यवसायियों के नाम, या किसी पदाधिकारी है, कोई व्यवसायी है, दुकानदार है, जो भी होंगे ये क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे, ध्यान रखना, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, ध्यान रखना। तो अब बता दीजिए, अब तो बता ही सकते हैं कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना, ठीक है। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, क्या गुणवाचक विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, प्रयार्थक है, तो कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा। ता, पन, तो, या ये सब जो भी मिलते हैं ना, ता, अन, तो, अनपन, इस जो भी शब्द आते हैं ना, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, ये आपको बताना है कि भाववाचक जो संज्ञा है कितने प्रकार के शब्दों से मिलके बनती है। तो ध्यान रखना है कि 5 प्रकार के मिलके बनती है। अगर डिटेल चाहिए तो इसको क्लास में हम समझा देंगे, या नोट्स में सारी डिटेल रखा गया है, तो यहाँ बस इतना रखना कि 5 प्रकार के शब्दों से मिलके बनती है। अगला, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित जो शब्द स्वतंत्रता पे रहे, शब्दों का संज्ञा का भेद बताना है कि कौन सी संज्ञा है, आपको बताना क्या है, ये कैसी है, ता, अभी जस्ट बताए थे लास्ट में, क्या है, ता है भाववाचक संज्ञा। निम्न में से संज्ञा शब्द है, इनमें से संज्ञा शब्द कौन है, आपको बताना है, हरा, पतला, सभा, गहरा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या है, सभा। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, और जयचंद, जयचंद होता तो नाम होता है, जयचंद किसको कहते हैं, धूर्त व्यक्ति को, धोखा देने वाले व्यक्ति को, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, एक जाति को बताता है, और ये किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत।
हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अपशब्द जो दिया है ये कैसा वाक्य है? अपशब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है या अव्यय है? ठीक है, तो क्या है? क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन इधर आ गया। तो क्या है? अपशब्द जो है वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है, ध्यान रखना क्या है? संज्ञा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। जो सुंदर है, सुंदर का भाववाचक है। देखिए, सुंदर का दो रूप हो सकता है, एक तो सुंदरता भी होगा और सौंदर्य भी होगा। अगर दोनों ऑप्शन में से कोई हो तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ए और बी दोनों दिया है तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बता चुके थे, किसी व्यक्ति का नाम, सारी चीजें बता दी हैं, नदी, पहाड़, झील, झरना, देश, दिन, सबके नाम हो जाएंगे। त्रिपिटक ये पुस्तक का नाम है। चलिए आप बताइए किस पुस्तक का नाम है, किस धर्म से संबंधित है? भारत देश का नाम है। लेखक गंगा, गंगा नदी का नाम है। तो इनमें से भाववाचक कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा? तो लेखक। अगर लेखक का कोई नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होता। निजत्व में संज्ञा शब्द है क्या है? तो अनपन बताए थे, क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। पशुता शब्द उदाहरण है किसका है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बता प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? ये गांधी किसके बारे में बात कर रहा है? गांधी क्या है? एक व्यक्ति है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और राष्ट्रपिता क्या है? एक उपाधि है, और उपाधियां क्या होती हैं? उपाधियों के नाम जातिवाचक होंगे। क्या होगा? जातिवाचक। तो ये किस में परिवर्तित हो रहा है? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। अगला प्रश्न है, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। मोहन क्या है? एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो इसमें से बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो नाम आ गया तो मोहन क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? चलिए अगला चैप्टर आ गया सर्वनाम। अब सर्वनाम से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? और सर्वनाम की जो कुल संख्या है वो कितनी है? कुल संख्या की बात करें तो 11। देखिए हिंदी में सर्वनाम की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये याद कर लेना। ठीक है, कई बार ये पूछता है कि कौन निम्न में से सर्वनाम नहीं है, इन्हीं में से 3-4 दे देंगे, उनमें से पूछ देगा। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद माने गए। कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। इनके 6 भेद माने गए। ठीक है, देखिए अगर पुरुषवाचक की बात करें तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की बात करता है। ठीक है, निश्चयवाचक में किसी निश्चितता की बात करता है, यह और वह। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ की बात करता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाए। अब प्रश्नवाचक कौन कौन है? कौन और क्या शब्द है, यही प्रश्नवाचक है। संबंध में क्या आ जाएगा? जो और सो। और निजवाचक में क्या होगा? जब आप शब्द खुद के लिए हो या अपने लिए हो तो वहां निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, पुरुष के आधार पर देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। ये में इसमें से क्वेश्चन भी ज्यादा पूछता है। उत्तम पुरुष की बात कर लेते हैं, तो जब वक्ता लेखक स्वयं अपने लिए करता है तो मैं, हम, मैंने, तेरा, मुझे, हमको, यानी मेरा, मुझे, यानी मैं और हम से ही जितने शब्द बनते हैं ये उत्तम पुरुष है। खुद क्या करेगा? वक्ता या लेखक स्वयं के लिए बात करेगा। ठीक है, जो सुनने वाला है, आपको देखने वाला दूसरा व्यक्ति है, उस पे क्या है? तू या तुम, इनसे जितने बन सकते हैं। अन्य पुरुष यानी किसी जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वह, यह, वे, इन सब, ये सभी क्या हैं? अन्य पुरुष हैं। प्रश्न पाते हैं, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रमुख विरोधी थे। क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या है? उदाहरण है। निम्नलिखित में जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष है, ठीक है, उत्तम, मध्यम और अन्य।
तो उत्तम वाले में कौन आ रहा था, मैं और हम से रिलेटेड जितने भी थे आ रहे थे, तो मैं, हम, तुम, ये क्या होंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है, जो उसमें वह है वो कौन सा सर्वनाम की बात कर रहा है, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, 11 है, बता चुके हैं, ठीक है। कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई, कुछ, ये दोनों क्या हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो तुम्हारी सहायता कर सके, अभी जैसे बताएं क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। वह आप ही चला जाएगा, जिसकी बात कर रहा है वो अपने आप ही चला जाएगा, यानी स्वतः चला जाएगा। और जब आप शब्द, ध्यान रखना क्या है, जब आप शब्द खुद के लिए हो तो निजवाचक सर्वनाम होता है, क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपकी सब राह देख रहे हैं, तो जो ये आप शब्द है किसके लिए, खुद के लिए, तो निजवाचक सर्वनाम। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताना है कि उसने पत्र लिखा, क्या लिखा, तो क्या होगा, उसने किस में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है किसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहने। तो इसमें देखो सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी वहां संज्ञा नहीं होगा, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, तो जो अपने आप शब्द आया इसमें क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जो श्रोता है उसके लिए क्या, मध्यम पुरुष का किया जाता है, और जिसके बारे में चर्चा की जा रही होती है वो अन्य पुरुष की बात होती है, और जो कहने वाला वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। जो सो, क्या आ रहा है, जो सो आ रहा है, और ये कैसा है, संबंधवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, ये आप संसार के हर एक व्यक्ति के लिए कह रहा है, हर एक व्यक्ति के लिए या खुद के लिए कह रहा है, तो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। जो और सो का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम में किया जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने प्रश्न आपके सही हुए। चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।